नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 15 सितंबर 2022 और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। तो आज दीनदयाल की चौपाल में कुछ दुख सुख की बातें और कुछ बाल कविताओं का वाचन थी। तो सबसे पहले तो मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्र राजेंद्र कुमार डाल, जो कि राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हैं, गत दिनों उनके पिताश्री वैद्य जी श्री गोपाल राम जी डाल उनका देहावसान हो गया। वह 90 साल के थे, कबीरपंथी, और मेरे साथ बहुत मन मिला हुआ था उनका। 90 साल की उम्र में भी वे इतने संजीदा इंसान थे, बात करते हैं तो मन नहीं भरता। अभी पिछले दिनों मैं अस्पताल भी उनसे मिलने गया था तो खूब बातें की, लेकिन अब ईश्वर के हाथ में है आना जाना। तो और इस समाचार के बाद में एक और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अपने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, इसकी ओर से एक 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की जो चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए उदयपुर जाना है। ये खुशी की बात भी है, 1 से 5वीं तक और माइड भाषा राजस्थानी में इसके मूल्यांकन के लिए एक वर्कशॉप लग रही है, जिसमें पूरे राजस्थान से 10-15 लोग या 20 लोग बन जाने के बाद पता लगेगा अभी कौन कौन आए हैं। तो ये 2 समाचार आपसे मैंने शेयर किया। एक और भी हमारे मित्र जो हैं, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भरत ओला, उनको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का उपाध्यक्ष भी बनाया है। आपको बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई। अब मैं जब यहाँ बोल रहा हूँ तो आप भी महसूस कर रहे होंगे मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़ेगा। और कभी थोड़ी चीनी खा ली, कभी कोई इलायची खा ली, कभी कोई गले की दवा खा ली, ऐसे मेरे को लगता है कोई अंदरूनी तकलीफ ना हो। तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, फिर भी आपका प्रेम जो है वो बोलने के लिए मुझे बाध्य कर रहा है। आज लगभग 5-6 रचनाकारों की एक कविता बहुत ही रोचक और मजेदार मैं आपको सुनाऊंगा। और 2 रचनाकार, जिसमें सृष्टि पांडे सहारनपुर उत्तर प्रदेश और दूसरी हैं गौरी शंकर वैश्य विनम्र लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इन 2 रचनाकारों की 5-5 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ जो एक रचनाकारों की जो रचना है वो सुनाऊंगा आपको। और एक बाल मन की एक रचनाकार डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा, इनकी रचना देखिए, जबरदस्त, बच्चों के मन का एक बाल गीत है और शीर्षक है काश कि हम बच्चे ही रहते, काश कि हम बच्चे ही रहते, काश कि हम बच्चे ही रहते, सैर सपाटा करते दिन भर और खूब नाचते हंसते गाते, हंसी ठिठोली आंख मिचोली, उद्यम करते शोर मचा दे, झूठ मूठ के नाटक करते, और काश कि हम बच्चे ही रहते, कभी मचलते कभी चहकते, कभी मचलते कभी चहकते, और मुस्कानों के फूल खिला दे, कभी रूठते रोते हंसते, मम्मी को भी खूब सताते, पापा से हम कुछ कुछ डरते, काश कि हम बच्चे ही रहते।
अब तीसरा अंतरा देखिए कि फुसलाकर छोटी बहना को चोरी चपरी टॉफी खाते और बबलू चिंटू को दिखलाकर मुंह बिचकाते खूब चिढ़ाते और किसी से कभी न डरते और काश के हम बच्चे ही रहते। सुनने को नित नई कहानी दादी से हम जिद पर आते, सुनने को नित नई कहानी दादी से हम जिद पर आते, परियों जैसे पंख लगाकर चंदा मामा के घर जाते, स्वप्न लोक में विचरण करते, स्वप्न लोक में विचरण करते, काश के हम बच्चे ही रहते, काश के हम बच्चे ही रहते। भाई थोड़ी गले में प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और आपको सुनने में आनंद नहीं आ रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब कार्यक्रम जो आधा घंटा का ये कार्यक्रम है इसमें मेरा गला ठीक हो जाए। आप सबकी दुआएं मेरे साथ। और एक किशोर कविता मुंबई महाराष्ट्र से रमेश जी तैलंग, आपने नाम सुना है, बहुत ही सुप्रसिद्ध बच्चों के कवि हैं। मुंबई महाराष्ट्र से श्री रमेश तैलंग, इनके किशोर कविता देखिए आप, एक नए अंदाज की। और इस तरह की आप भी भेजिए, शिशु गीत भी भेजें, किशोर कविता भी भेजें। इनकी कविता देखो, ताले दिखवा लो। जंग लगे हों बंद पड़े हों या होकर बदरंग पड़े हों, जंग लगे हों बंद पड़े हों और या होकर बदरंग पड़े हों, सबका है इलाज सस्ते में, एक बार करवा लो। तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो, तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो। और मुन्नू ने खो दी है चाबी, चिंता क्यों करते हो, मुन्नू ने खो दी है चाबी, चिंता क्यों करते हो। मार मार हर बार हथौड़ी, हिंसा क्यों करते हो। एक अगर खोने का डर है दो चाबी बनवा लो। तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो, तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो। नया खरीदोगे तो ज्यादा पैसे खर्च करोगे, नया खरीदोगे तो ज्यादा पैसे खर्च करोगे, और बिना ताले के चोरों से किस तरह बचोगे। समझदार को एक इशारा काफी है गरवा लो। तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो, तालों का डॉक्टर आया है ताले दिखवा लो। तो मैं आप कुछ नाम बोल दूं, राजकुमार जी निजात सिरसा हरियाणा से, डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत जी रूख, कल इनका जन्मदिन भी था, कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, ये डॉक्टर आरपी सारस्वत, इनके डबल नाम है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पहले मैंने श्रीवास्तव बोल दिया था पिछली बार, तो डॉक्टर आरपी सारस्वत और डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत, हाईलाइन के संपादक और बहुत ही संवेदनशील कवि। अब सुरजाराम बिश्नोई अब पता नहीं, वाह दीनदयाल जी रंग लगा दिए। ये कह रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूख, रूख इनका उपनाम है। और कुछ और लिख रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं विक्स की गोली लो और विक्स खिंच खिंच दूर करो। क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मदन गोपाल पेंटर आए हैं रावतसर से, और BR साहू भी आए हैं, राजकुमार जी निजात और सुरजाराम जी बिश्नोई, गौरी शंकर जी वैश्य, जिनकी मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ, और शंकर धाकड़, वही सबसे पहले आए शंकर धाकड़। और अब मैं किताबों में से एक एक रचना पढ़ता हूँ। बचपन के खेल, ये कोटा के हैं, सुरेश चंद्र सरवारा, जबरदस्त बच्चों के, राजस्थान में टॉप पर नाम बच्चों की कविताओं में, बहुत बढ़िया इनकी कविता है। बचपन के खेल, कंचे गिल्ली छुपम छुपाई, कंचे गिल्ली छुपम छुपाई वरना छुप छुप रेल, और रस्सी का सलंगड़ी पवा के बचपन के थे खेल।
दिन भर पहिया खूब घुमाना, ले हाथों में तार, और चोर सिपाही बन खाते थे आपस में ही मार। और खो खो और कबड्डी से तो बढ़ता मन में जोश, कब दिन बीता सांझ हो गई रहता ना था होश। और कपड़ों की तो गेंद बनाते, पत्थर बने सितोल, और बिना भेद सब खेला करते आपस में जी खोल। इन खेलों से बढ़ जाता था आपस में भी मेल, और कभी रूठना कभी झगड़ना सब जाते थे खेल। और अब तो बच्चे बंद घरों में टीवी रहते देख, अब तो बच्चे बंद घरों में और टीवी रहते देख, और खंजी सदा मन पर रहती है उनके चिंता रेख। नहीं मोहल्ले के बच्चों से उनकी है पहचान, और बस्ते के बोझे के नीचे फंसी हुई है जान। इसीलिए रहती बच्चों की सेहत अब कमजोर, उदासीनता छाई रहती उनके चारों ओर। घर के बाहर खेलें बच्चे कुछ तो समय जरूर, और खुली हवा का जिससे उनको लाभ मिले भरपूर। और आपस में वे खेले कूदें गाएं मिलकर गान, और खेल कूद से ही बनती है बचपन की पहचान। खेल कूद से ही बनती है बचपन की पहचान। वही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये रहे सदा मुस्काता बचपन, ये इनकी किताब। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर दिविक रमेश, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। और इनकी कविता का शीर्षक है हवा भी होती है शैतान। हवा भी बच्चों की तरह इन्होंने महसूस किया है। अब आप देखिए कविता की अभिव्यक्ति, देखिए आप, बहुत सुंदर। सब कहते शैतान मुझे पर हवा भी होती है शैतान, सब कहते शैतान मुझे पर हवा भी होती है शैतान। मैं छिपता हूँ छिपे हवा भी, मैं चुप होता होए हवा भी। खाता गुस्सा खाए हवा भी, जिगजिग करता करे हवा भी, मैं बिखराता अगर खिलौने हवा मगर कब पीछे रह दी। हवा मगर कब पीछे रह दी। शोर मचाकर अगर सताता तो आंधी बन वह क्या कर दी। हूँ अगर शैतान का नाना तो वह भी शैतान की नानी। और मन हो अगर उड़ा दे छतरी, और क्या कम कर दी है मनमानी। बली बनी टहनी पत्तों में देखो कैसे छिप कर रहती, और कैसे तो वह स्विच दबाते सर कर पंखे से बहती। यह हमारी फूंक में रहती, पंछी के ये पंख उड़ा दी। और अगर मन में आ जाए बांसुरिया में गीत जगा दी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जैसा मैं हूँ वैसी ही है, ये हवा से तुलना कर रहा है बच्चा जो है। बहुत सुंदर कविता का, जैसा मैं हूँ वैसी ही है, और कुछ शरारती कुछ प्यारी। जैसा मैं हूँ वैसी ही है, कुछ शरारती कुछ प्यारी। और मैं तो अपनी माँ का बेटा पर किसकी यह राज दुलारी। भाई बहुत बढ़िया दिव्य रमेश जी का तो कल्पना और ये सोचना अंदाज अलग। तो मैं कुछ नाम और बोल दूं, कुछ नाम और भी आ रहे हैं। संतोष कुमार जी माथुर साहब, और गौरी शंकर जी वैश्य, और डॉक्टर भारत भूषण शर्मा हनुमानगढ़ से। वाह वाह क्या बात है, हमारे विनय भाई साहब की याद आ गया। डॉक्टर भारत भूषण जी ये बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं, आप बीजेपी के ऊर्जावान नेता हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। संतोष कुमार जी ये मथुरा से पधारे हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भाई गले में क्या प्रॉब्लम हो गई, आज ज्यादा हो रहा है कुछ। और राजेंद्र टेलर राही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पिछले दिनों आपकी 2 किताबें भी आई थी। और श्वेता सिंह पधारी हैं, स्वागत है आपका। मदन गोपाल बेंटर साहब,
बी आर साहू जी और राजकुमार जी निजात, बलविंदर बनौत पीली पंगा से, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार और शिक्षाविद और ज्योतिष विधा के ज्ञाता मुंदराज बलवानी जी, क्या बात है। स्वागत है आपका गुजरात से मुंदराज जी बलवानी, बच्चों के माने हुए राइटर और आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय, ये सृष्टि पांडे जिनकी मैं कविताओं को वाचन करूंगा, उनके पिताश्री और हमारे अनुज, ये बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर नागेश पांडे संजय और महावीर भाट, ये झंडावाड़ी से हमारे शिष्य, और राजकुमार जी निजात कविताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सुरेश पवार साहब पधारे हैं, और कुछ और नाम मैं बोल दूं, वही खूब टिप्पणियां आ रही हैं। आपका घनश्याम नाथ कच्छावा, आप राजस्थानी भाषा साहित्य में बीकानेर और संस्कृति अकादमी के सदस्य हैं, अभी कल परसों आपको सम्मानित किया था भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और सुखविंदर चंडी, क्या बात है, स्वागत स्वागत आपका। मैं विजयनगर से हूँ, स्टोरी राइटर, ये बहुत बढ़िया। सुखविंदर जी चंडी साहब, स्वागत है आपका। अब मैं शुरू करता हूँ कविताएं। और देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से, बहुत ही वरिष्ठ राइटर हैं, पत्रकार भी हैं और अनुवादक भी। 27 साल तक आप नंदन से जुड़े रहे, संपादन किया और बच्चों की खूब सारी किताबें आपकी हैं, और कभी 151 गीत, 51 गीत, 51 बाल कहानियां। इनकी कविता देखो आप, डगमग डोले। छोटी नैया डगमग डोले, छोटी नैया डगमग डोले, माँ की कथा कहानी में, एक अलग अंदाज की कविता है। छोटी नैया डगमग डोले, माँ की कथा कहानी में, मांझी ने अब नाव चलाई, नदिया ने भी लहर उठाई, मांझी ने अब नाव चलाई, नदिया ने भी लहर उठाई, नाव नदी का साथ पुराना, नाव नदी का साथ पुराना, जैसे मछली पानी में। और छोटी नैया डगमग डोले, माँ की कथा कहानी में। दादी जी फिर उठकर आई, दादी जी फिर उठकर आई, नई कहानी तुरंत बनाई, दादी जी फिर उठकर आई, नई कहानी तुरंत बनाई, नई कहानी तुरंत बनाई, बोली हमें बुलाया बच्चों परियों की महारानी ने। और छोटी नैया डगमग डोले, माँ की कथा कहानी में। सुनते सुनते आंखें भारी, और सुनते सुनते आंखें भारी, भूल गए हम बातें सारी, ना परिया ना जादू टोना, बहस गई लो पानी में। क्या बात है, बहुत सुंदर इसका मुहावरे का प्रयोग किया है। सुनते सुनते आंखें भारी, भूल गए हम बातें सारी, ना परिया ना जादू टोना, बहस गई लो पानी में। और छोटी नैया डगमग डोले, माँ की कथा कहानी में। भाई माँ तो जो है ना, वो हमारी पहली गुरु है। तो माँ जो है कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हमें शिक्षा देती है, हमें संस्कारित करती है। तो बहुत सुंदर कविता लिखी आपने, बहुत ही सुंदर भाव की कविता। लता खत्री जी भी बता रहे हैं, आप भी अच्छी राइटर हैं, फेसबुक से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को पढ़ते रहते हैं, आपका स्वागत। बी आर साहू जी कह रहे हैं बहुत प्यारी रचना। और कृष्ण बिहारी पाठक कह रहे हैं बहुत खूब सर। भाई थोड़ी गले में आज प्रॉब्लम हो रही है, क्षमा करना, लेकिन कविता तो पढ़ूंगा मैं। गले में प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं, चेक करवाएंगे, लेकिन कविता पढ़ूंगा। और अब मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो कविता है डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश। ये 2003 में मुझे कलकत्ता बाल साहित्य प्रोग्राम में गए थे, तब मिली थी ये किताब, और इसमें से मैं आपको सुना रहा हूँ भूरी बिल्ली। ये कृष्ण बिहारी पाठक जी भी आपका स्वागत। और नीता अवस्थी, बहुत प्यारी कविता, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी,
पधारे हैं उदयपुर से। बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं। वर्कशॉप में आप भी आ रहे हैं, वहाँ मिलेंगे। मधु, आगे लिखा हुआ मधु मधुमान और मीनाक्षी पारीक। प्रणाम प्रणाम बहना, आपको प्रणाम। मैं रचना पढ़ता हूँ। डॉक्टर अजय जन्मेजय और कविता का शीर्षक है भूरी बिल्ली। भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली। गिल्ली जो लकड़ी की बनी होती है ना, एक लंबा डंडा होता है, एक छोटी सी वो बनी होती है, जिसके कोने जो है बीच में से बारी और कोने तिकोने तीखे कोने दोनों, वो गिल्ली। तो भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली और उठा पूंछ आ उठ का सिग्नल, उठा पूंछ आ उठ का सिग्नल टॉमी ने दे डाला। क्या बात है, बहुत सुंदर। उठा पूंछ आ उठ का सिग्नल टॉमी ने दे डाला और खिसियानी सी बिल्ली सोचे बदलूं फिर से पाला। आउट नहीं मानती खुद को, आउट नहीं मानती खुद को, बिल्ली बड़ी चिबिल्ली। आउट नहीं मानती खुद को, बिल्ली बड़ी चिबिल्ली और भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली। फिर से चलो खेल लो मौसी, बात बड़ी है छोटी। और चूहे क्या कहते हैं? चूहे कह रहे हैं कि फिर से चलो खेल लो मौसी, बात बड़ी है छोटी। लेकिन चूहे समझ गए थे इसकी नीयत खोटी। अगले ही पल आउट करके चूहे सब हर्षाए और लेकिन नहीं मानती बिल्ली, कौन इसे समझाए। अपनी नादानी से देखो उड़वाती है खिल्ली और भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली। अब आगे देखिए आप कि खेल भावना प्यार मोहब्बत, खेल भावना प्यार मोहब्बत यह सब बहुत जरूरी। इनके बिना खेल में अक्सर बढ़ जाती है दूरी। इसीलिए भूरी बिल्ली को टॉमी ने समझाया, नहीं मानने पर गुस्सा हो पंजा भी दिखलाया। अगर चपत जो मारा तुझको निकल जाएगी किल्ली और भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली। अब अंतिम अंतरा देखिए कि खेल भावना बिना खेल में होती है नादानी, खेल भावना बिना खेल में होती है नादानी और सबकी बातें सुन बिल्ली ने अपनी गलती मानी। और मुझको माफी दे दो तुम सब, मैं हूं केवल झल्ली और भूरी बिल्ली चली खेलने चूहों के संग गिल्ली। भाई बहुत सुंदर। ये डॉक्टर अजय जन्मेजय और इनकी किताब का नाम है हरा समुंदर गोपीचंद। ये मैंने एक एक करके और मैंने 6 कविताएं पढ़ ली। अब मैं गौरी शंकर जी वैश्य विनम्र जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ता हूँ। आपका जन्म 25 जुलाई 1951 को ग्राम अपोस्ट एलिया जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा MSc B.Ed डाक विभाग से सेवानिवृत्त और अब स्वतंत्र लेखन। और इनकी लगभग 10 किताबें हैं, जिनमें दानवीर भामाशाह, राजा टोडरमल और नर नारायण नरोत्तम ये खंड काव्य। और बच्चों की बाल विज्ञान कविताएं, पर्यावरणीय बाल कविताएं, बाल रश्मि, अवधि बाल कविताएं, विनम्र बाल पहेलियां, रोचक शिशु गीत, बच्चों की 10 किताबें। भाई बधाई आपको। और आपको खूब सम्मान मिला है राजस्थान में भी, श्रीनाथ द्वारा में हिंदी भाषा भूषण सम्मान, और लखनऊ में कवि रत्न सम्मान, और लखनऊ में ही फिर आपको मिला लोक रत्न सम्मान, और लखनऊ में मिला आपको गणेश शंकर त्रिपाठी सारंग स्मृति सम्मान और साहित्य गौरव सम्मान, हिंदी भाषा भूषण सम्मान, बाल साहित्य सम्मान। अल्मोड़ा से भी आपको डॉक्टर गोविंद सिंह बिष्ट बाल साहित्य सम्मान, और भोपाल में श्री लाल बाल साहित्यकार सम्मान, और राजनारायण चौधरी शिखर बाल साहित्य सम्मान मिला आपको बनौली दरभंगा बिहार से। और आकाशवाणी लखनऊ से भी आपकी कविताएं प्रसारित होती रहती हैं, और अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी और टाबर टोली में भी। और बहुत खुशी होती है
ताबड़तोड़ी में हम छापते हैं। अभी आपकी पहेलियाँ भी आई हैं। अब मैं आपकी कविता पढ़ता हूँ और एक अलग अंदाज की है लोरी। लोरी बच्चों को सुलाने के लिए होती है। आप देखिए, गौरी शंकर वैश्य विनम्र, लखनऊ। आपकी लोरी देखिए। चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ, चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ, देर न लगाओ, मेवा खीर खाओ, प्यारी प्यारी मुन्नी को चम्मच से खिलाओ, चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ। आंखें झपकाती और सपने बुलाती, परियों के संग संग दूर चली जाती, चम 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 चांदनी की ओढ़नी ओढ़ाओ, चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ। टिम टिम तारे गुमसुम सारे, ऊँग रहे कब से नींद के मारे, थपकियाँ देकर आऊँगाओ, चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ, चंदा मामा आओ, लोरी सुनाओ। तो ये बच्चों को सुलाने के लिए बहुत ही बढ़िया ये लोरी। और अब आपकी एक बाल कविता, कहानी बस्ते की। कहानी बस्ते की, गौरी शंकर वैश्य विनम्र। अब आप देखिए, अभिव्यक्ति देखिए आप। कहानी बस्ते की। कैसे किस किस को समझाऊं, बस्ते की है अजब कहानी, कैसे किस किस को समझाऊं, बस्ते की है अजब कहानी, इधर उधर क्यों पढ़ी किताबें याद दिलाती दादी नानी, अपने वस्त्रों के संग करना बस्ते की भी साफ सफाई, बस्ते को तो ढोना ही है, करनी आगे और पढ़ाई। भाई बस्ते को तो ढोना ही है, ये जमीनी, क्योंकि जब मन में हो ना तभी उमंग हो, तब क्या ये बोझ नहीं लगता बच्चे को, मन में उमंग हो, ढोना नहीं है ना। इसकी जगह करें बस्ते को हम बोझ न माने, बस्ते को हम बोझ न माने, करनी आगे और पढ़ाई, और कॉपी और किताबें भर भर बस्ता जल्दी फट जाता है, खानी पड़ती डांट पिता की मेरा वजन भी घट जाता है, कभी अगर ऐसा हो जाए तो हम सब हो जाए निहाल, कक्षा में ही कार्य पूर्ण हो से समय बस मचे धमाल, हल्का बस्ता हो जाए तो उसे ठीक से रखूं संभाल, हल्का बस्ता हो जाए तो उसे ठीक से रखूं संभाल, और विद्यालय से घर आने पर तब ने पलंग पर गिरूं निढाल। बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि जब बस्ता हल्का होता है तब कोई थकावट नहीं आती, बच्चा जो है हल्का फुल्का महसूस करता है। और मेरी एक 4 पंक्तियों का एक शिशु गीत भी है कि बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का, मन हो जाए फुल्का। तो इस तरह का बच्चों की एक अभिव्यक्ति का इस तरह के शिशु गीत आप भी भेजिए। तो नवंबर 2022 में मैं शिशु गीत का भी एक कार्यक्रम दूंगा, छोटे छोटे 4 पंक्तियों के 6 पंक्तियों के शिशु गीत भेजिए आप। अब गौरी शंकर जी की मैं अगली कविता पढ़ रहा हूँ। नदियां, धरती को सरसाती नदियां, दूर दूर तक जाती नदियां, उद्गम स्थल से निकली हैं, लहर लहर खड़गाती नदियां, शांत और निर्मल होती है जीवों को दुलराती नदियां, और पथ में आते कंकड़ पत्थर तनिक नहीं बह खाती नदियां, तनिक नहीं बह खाती नदियां, और हर पल चलती ही रहती है सागर में मिल जाती नदियां, और मां जैसी प्यारी होती है सबसे आदर पाती नदियां, करें न इन्हें प्रदूषित हम सब, करें न इन्हें प्रदूषित हम सब, बार बार समझाती नदियां, धरती को सरसाती नदियां, दूर दूर तक जाती नदियां। अब देखिए इन्होंने लिखा है फूल पर, एक कविता और फूल जैसी कोमल। देखिए आप भी सुनिए। उपवन में मुस्काते फूल, मधुर सुगंध लुटाते फूल, सुंदर रंग बिरंगे हैं सबको पास बुलाते फूल, और प्यारी सखी तितलियां है मधुर से उन्हें पिलाते फूल, बोरे सुना रहे गाना झूम झूम इठलाते फूल, कांटों में रहकर सीखा
कभी नहीं भय खाते फूल, रूप रंग है अलग अलग और सबका साथ निभाते फूल। गर्मी हो अथवा हो सर्दी और मौसम से टकराते फूल, और निजी छटा बिखेर कर अंत समय मुरझाते फूल। बिल्कुल, अंत जो है इस तरह प्रकृति का नियम है, पहले खिलते हैं और बाद में मुरझाते हैं। तो ये प्रेरणा देते हैं भी जो आया है उसे जाना है। बच्चों को भी समझाया गया इसमें और बड़ों को भी। अब एक इनकी देखिए 5वीं कविता, गौरीशंकर वैश्य विनम्र। तारे। दूर गगन में चमके तारे, दूर गगन में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे। कब से हम सब बुला रहे हैं, आ भी जाओ पास हमारे। क्या ऊंचे उड़कर पहुंचे हैं, दिप दिप करते जुगनू सारे। रात बहुत जब हो जाती है, चंदा मामा तुम्हें पुकारे। और छुट्टी हो तब दिन में आना, छुट्टी हो तब दिन में आना, वापस जाना सांझ सकारे। और लगता इनको शीत सताता, थर थर कांप रहे बेचारे। और गगनयान से आएंगे हम, और मित्र बनेंगे सबसे न्यारे। और दूर गगन में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे। भाई बहुत खूब, गौरीशंकर जी को बहुत बहुत बधाई और खूब सारी शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से। और अब मैं रचना सुना रहा हूं सृष्टि पांडे, युवा कवित्री। आपका जन्म जो है 12 जुलाई 2002 को खुटार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और आपकी माता श्री हैं समीक्षा पांडे जी और पिता हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय। बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं, बच्चों के तो बहुत ही खूब सुप्रसिद्ध है। नागेश पांडे जी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बच्चे घर से ही संस्कार होते हैं, संस्कारित होते हैं, घर से ही सीखते हैं। और मछली को तैरना कौन सिखाता है, वही स्थिति यहाँ है, बच्चे अपने आप सीखते हैं। और कृष्णा कुमारी जी आई हैं, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से, कह रही हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कविता तो बढ़िया है लेकिन गला खराब हो रहा है है ना। और डॉक्टर राजगोपाल जी डॉक्टर साहब से तो दवाई लेंगे वहां पर उदयपुर में। और रोशन श्रीमाली जी और राजकुमार रिजाज साहब, रोशन श्रीमाली जी, भाई खूब खूब ये नाम आ रहे हैं। और राजकुमार जैन राजन अकोला चित्तौड़गढ़ से, बहुत ही सक्रिय रचनाकार, ये भी वर्कशॉप में मिलेंगे। आज मेरी इनसे बात हुई थी, ये भी वहाँ लेखन में पहुँच रहे हैं। अब मैं सृष्टि पांडे जी के बारे में बताता हूँ कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने BA ऑनर्स किया है हिंदी में। और आपकी किताब है चुनमुन के गीत, ये बाल कविता संग्रह, और खूब पुरस्कार मिले आपको और खूब छपे हैं। बाल वाटिका, बालवाणी, देवपुत्र, अपूर्व उड़ान, बाल प्रभात, दैनिक हरिभूमि, बाल भूमि, दैनिक ट्रिब्यून, अपना बचपन, बच्चों का देश, टापर ट्रॉली, बड़ा सुकून मिलता है पढ़ते हैं। और उजाला, बाल बरेली, बाल गिलकारी, बाल साहित्य समीक्षा, अभिनव बाल मन, समकालीन, स्पंदन, नेशनल, दुनिया, अंडरलाइन, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप छपे हैं। भाई बहुत बहुत बधाई। ये पूनम शुक्ला जी भी आए हैं, बहुत अच्छी कविताएं, धन्यवाद आपका, आपका भी स्वागत। और कई संकलनों में भी श्रेष्ठ पांडे की रचना छपी हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था प्रतिनिधि बाल कविता संचय, जिनका संपादन किया था डॉक्टर दीपक रमेश जी ने, उसमें भी आप छपी हैं। और शिशु गीत सलीला, इसमें भी आप छपे हैं, कृष्ण सलभ जी ने संपादित किया था। और बंदर भैया, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, इनके संपादक बंदर भैया इसमें छपे हैं। बचपन की फुलवारी, संपादक मनोज और संपादक डॉक्टर RP सारस्वत। चिरैया गोरैया, इसमें भी छपे हैं, प्यारी सी चिरैया गोरैया, इन संकलनों में आप छपे हैं। और कुछ कविताओं का उड़िया में भी अनुवाद हुआ है। भाई वाह वाह, खूब
छोटी सी उम्र में खूब तरक्की की है। और बाल कल्याण और बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल से आपको डॉक्टर राष्ट्रबंधु समृद्धि बाल साहित्यकार सम्मान मिला 2016 में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काव्य लेखन पर भी आपको 2018 में पुरस्कार मिला। और हर प्रसाद पाठक स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार समिति द्वारा चुनमुन के गीत जो इनकी ये किताब, इस पर भी आपको डॉक्टर वृंदावन दास पंड्या स्मृति पुरस्कार मिला 2020 में। और अनेक बाल कविताओं और कहानियों के एनिमेशन वीडियो का भी निर्माण किया है। यूट्यूब पर भी आप उपलब्ध हैं। भाई वाह, बहुत खूब। अब आपकी छोटी छोटी कविताएं मैं पढ़ता हूँ। चिर्रो देवी यानी चिड़िया पर। चिर्रो देवी सुनो सुनो बात हमारी जरा सुनो, कैसे उड़ती नील गगन में आता है मेरे भी मन में। और नील गगन की सैर करूं मगर सोच कर बहुत डरूं, पंख नहीं है मेरे पास बोलो कैसे करूं प्रयास, क्या जहाज का टिकट कटाऊं तुमसे भी ऊंचे हो जाऊं। और दूसरी कविता इनकी सुंदर धरती। कितनी सुंदर धरती है ये, खिलते सुंदर फूल, और प्यारे लगते पेड़ पौधे बन प्यारी लगती धूल। जीवन संभव सिर्फ यहाँ पर बहुत बड़ा वरदान, इसी तरह पर कहलाता है अपना देश महान। भी धरती जो है इस पर जीवन संभव है, हम सब जी रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर है। कितने देश हैं इसमें, लेकिन कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ जीवन नहीं है। तो ये बात आपने धरती के लिए उठाई है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक व्यंग कविता देखिए। चूहे जी बीमार हैं, सृष्टि पांडे इनकी कविता। चूहे जी बीमार हैं, कसकर उन्हें बुखार है, चूहे राजा तड़प रहे और कड़वी गोली गटक रहे। चूहे राजा तड़प रहे कड़वी गोली गटक रहे। ये व्यंग कविता, क्योंकि जो बुखार होता है तो गोली तो कड़वी खानी पड़ेगी तभी तो ठीक होंगे। अब एक इनकी कविता देखिए। छपक छपक छैया। छपक छपक छैया मुन्ना बोला मैया, बारिश की बूंदों में खेलूं ताता ताता थैया। छपक छपक छैया मुन्नी बोली मैया, भीग रही है गैया उसको भीतर लाओ, सर्दी से बचाओ सुनो न मेरी मैया। छपक छपक छैया छुटकी की हैरानी, बरा गली में पानी, देखो देखो नानी बनने लगी तलैया। छपक छपक छैया छुटकी यूं चिल्लाई, जल्दी दौड़ो भाई, अरे बचाओ मेरी डूब न जाए नैया, वैसे उसे बचा लेती पर मेरी छोटी पैया। छपक छैया। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाल मन की ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं, बच्चों को ऐसी रचनाएं चाहिए। एक इनकी देखिए, एक हास्य व्यंग कविता पिकनिक, सृष्टि पांडे शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। बंदर मामा कविता का शीर्षक है पिकनिक, सृष्टि पांडे इसकी रचनाकार। बंदर मामा पहने कुर्ता और पजामा, बंदर मामा पहने कुर्ता और पजामा, गए मनाने थे पिकनिक, रास्ते में हो गई झिकझिक, कालू कुत्ता सोया था सपनों में वह खोया था, मामा का जब पैर पड़ा कुत्ता फौरन हुआ खड़ा, खूब दूर तक दौड़ाया मामा का सर चकराया, कुत्ता बोला भौं भौं, कुत्ता बोला भौं भौं, और मामा बोले खो खो खो, मामा बोले खो खो खो। तो ये कुत्ते की और बंदर की आपस में जब लड़ाई होती है तो अपनी भाषा में वो बात करते हैं। भाई बहुत बढ़िया, ऐसी रचनाएं चाहिए मुझे। छोटी छोटी रचनाएं हों, शिशु गीत हों, किशोर बाल गीत हों, ऐसी रचनाएं भिजवाएं। और मैं एक सूचना और देना चाहूँगा आपको, ये किताब जयपुर से डॉक्टर प्रभात गुप्त, इनके पिताजी श्री सीताराम जी गुप्त जो बहुत बड़े बच्चों के राइटर थे, तो इनके सुपुत्र भी आगे बढ़ो यह कविताओं की किताब बहुत बढ़िया मुझे भिजवाई है। और एक हुक्मी चंद ये जो है
नई दिल्ली से। इसमें मेरी भी 2 रचनाएं हैं और ये है न्यारी न्यारी बानगी। ये राजस्थानी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपने भेजी है। और एक हरिचरण अहरवाल, इन्होंने भी एक किताब भेजी है और ये है डोंट वरी पापा। क्या बात है, बहुत खूब सुंदर नाम है, राजस्थानी उपन्यास है डोंट वरी पापा। इसके रचनाकार हैं हरिचरण अहरवाल। और अभी कल ये मिली थी डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बच्चों के राइटर हैं। और 2 किताब ये बाल कहानियों की, नटखट राजू। ये नटखट राजू ये ठाकुरटोली में इसकी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि 2 किताबें मिली हैं तो समीक्षा के लिए 2 मंगवाता हूँ मैं। और उसमें जिक्र भी करेंगे और नेट पर भी डालेंगे। भाई आज गला वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, और फिर भी आपने मेरी रचनाओं को, यानी मैंने जो पढ़ा उसकी आपने सराहना की, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर मिलते हैं अगले गुरुवार को और एक नए अंदाज में नई कविताएं, जिसमें से काफ़ी रचना करूँ, मैं एक कविता पढ़ूंगा अगले गुरुवार को, यानी कि 22 तारीख की शाम को। और वो वाचन होगा उदयपुर से। तो अब आपसे इजाज़त लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।